चुनाव राहुल गांधी के लिए एक टेंशन की तरह है। तभी तो जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, राहुल बाबा का जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए उन्हें छुट्टियां चाहिए होती हैं। अब राहुल गांधी थाईलैंड और इटली की छुट्टियां किसी से छुपी हुई तो नहीं है, मगर इस बार लगता है कि बजट जो है वो थोड़ा टाइट है। तभी तो विदेश ना सही देश में ही छुट्टियों पर निकल पड़े हैं। चलिए आज आपको राहुल गांधी की छुट्टियों का प्लान बताते हैं, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का परिणाम हम सबके सामने है। एक और जहां काम सबसे कम राहुल गांधी ने किया है, वहीं थकान सबसे ज्यादा उन्हें ही हुई है। अब देखिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, उससे पहले जरा याद करिए कश्मीर चुनाव में उमर अब्दुल्ला क्या गुहार लगा रहे थे कि राहुल बाबा जरा जहां जहां आपके उम्मीदवार हैं, चलिए कम से कम वहीं जाकर के चुनाव प्रचार कर लीजिए। और यही चीज बेचारे हेमंत सोरेन भी बोलते रह गए। मगर चलिए, शायद राहुल बाबा प्रचार करने नहीं गए तो इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत और अब्दुल्ला दोनों को ही मिला। अपने अपने राज्य के दोनों सीएम बन गए हैं। मगर देखिए कि राहुल बाबा को कुछ दिन चुनाव प्रचार करने से कितना स्ट्रेस हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव के बाद शिमला में डेरा डाल दिया। उन्होंने सबसे पहले प्रियंका वाड्रा के घर पहुंचकर आराम किया। खबर यह भी है कि दिल्ली की खराब हवा से राहत पाने के लिए उन्होंने शिमला में कुछ दिन बिताने का फैसला किया है। मगर भैया, वहां तो आपके ही सहयोगी केजरीवाल साहब की सरकार है, तो आप जहरीली हवा का इलाज कराने के बदले अपने वहां पे जो है वो बोरिया बिस्तरा जो आपने समेट लिया है, उसके बदले आप वहां जाकर के इलाज कर देते उस जहरीली हवा का। केजरीवाल साहब को कुछ आइडिया वाइडिया दे देते कि भाई देखो, हमारी जो माता जी हैं उनकी भी उम्र हो चुकी है, जहरीली हवा से उनका दम घुटता है, तो भाई कुछ कर दो, दिल्ली का चुनाव भी सर पर है। खैर, जनता को मुश्किल में छोड़कर कट लेने की आपकी जो पुरानी आदत है वो जग जाहिर है। बीते महीने दिवाली के वक्त भी प्रियंका गांधी, राहुल और सोनिया गांधी वहीं पे शिमला के घर शिमला पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर दिवाली का जश्न मनाया था। शिमला से 10 किलोमीटर दूर छराबड़ा में प्रियंका गांधी का घर है। इसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ 63 लाख रुपए है। घर के आसपास खूबसूरत वादियां हैं और सर्दियों में यहाँ पर खूब बर्फ गिरती है। सोनिया और राहुल गांधी के करीब एक सप्ताह का यहाँ शिमला में रुकने का कार्यक्रम है। मगर सवाल उठता है कि चुनावी थकान को मिटाने के बदले अगर आप जनता के बीच जाकर आने वाले चुनावों की तैयारी में जुट जाते तो वो ज़रा बेहतर होता। आप फिर बोलेंगे कि भाई कंपैरिजन कर रहा हूं, मगर याद होगा आपको एक बार पीएम मोदी ने कहा था कि हमें हर वक्त चुनावी मोड में रहना है। तो बस यही सीधा फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, और तभी इतना बड़ा फर्क देखने को मिलता है चुनावी परिणाम में। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी इंडी गठबंधन के लिए पनौती बनने लगे हैं। और इसके पीछे हम यूं ही हवाई बातें तो कर नहीं रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, हरियाणा का ले लो, झारखंड का ले लो, या फिर अभी महाराष्ट्र चुनाव हुए हैं, हर जगह कांग्रेस पार्टी सबसे निचले स्तर की पार्टी रही है, सबसे कम सीटें या सबसे कम वोट परसेंट स्ट्राइक रेट्स के मामलों में। वहीं राहुल गांधी खुद को इंडी गठबंधन का सर्वश्रेष्ठ नेता बोलते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन में फूट पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद को दावेदार बताती हैं इंडी गठबंधन के सर्वश्रेष्ठ नेता का। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।